नमः शिवाय, जय माता दी। आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ कि घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। और काफ़ी लोगों ने मुझसे प्रश्न भी पूछे हैं। घर की चौखट पे जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं उससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे हैं, अलग अलग प्रश्न हैं, तो मैं हर एक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में दूंगी। जैसे कि प्रश्न किसी ने पूछा है कि हम जब दीपक अपने घर की चौखट पर प्रज्वलित करते हैं तो दीपक को प्रज्वलित करते हमें समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमें जो दीपक है वह सुबह के समय अपने घर की चौखट पे जलाना चाहिए या शाम के समय जलाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला है प्रश्न कि जो भी आप घर के ऊपर दीपक प्रज्वलित करते हैं घर की चौखट के ऊपर, उसकी बाती हम कौन सी प्रयोग करें, गोल वाली प्रयोग करें कि लंबी वाली बाती होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि दीपक प्रज्वलित करते समय हमें जो दीपक है किस तरफ रखना है, अपने घर की दाईं तरफ या रखना है या घर की बाईं की तरफ रखना है, और इसमें हमें आटे का दीपक प्रयोग करना है या मिट्टी का या किसी धातु का प्रयोग करना है। दीपक में हम तेल डालें तो किसका तेल डालें, कौन सा तेल डालें, या घी का हम दीपक प्रज्वलित करें। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न लोगों ने पूछे हुए हैं। और आज यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें होती हैं क्योंकि हर कोई अपने घर में ये दीपक प्रज्वलित करता है। और एक ये प्रश्न भी था कि अगर दीपक हमने अपने घर की चौखट पर जलाया है और वह किसी भी कारण, या हवा तेज़ चल रही हो या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो या कोई और भी किसी कारण से अगर दीपक बुझ जाता है, शांत हो जाता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो आज की जो जानकारी है आज मैं इसी पर वीडियो लेकर आई हूँ। आपको इसकी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने नहीं किया है तो अगर आपकी कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वह भी इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर हम उपाय करते हैं तो वह हमें कितने दिन करना होता है। देखिए, उपाय जो हम करते हैं कुछ तो 1 दिन का उपाय होता है, कुछ 5 दिन के उपाय होते हैं, कुछ 11 दिन के होते हैं, या कोई 21 या 41 दिन के भी उपाय होते हैं। वह आपको उपाय की देखकर जो जानकारी आपको जहाँ से मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपने ये करना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अंत में एक उपाय भी बताऊंगी जिससे कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वह पैसों से संबंधित है, या अगर आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की परेशानियां चल रही हैं जो आपको काफ़ी उपाय करने के बाद भी दूर नहीं हुई हैं, तो मैं आज इस वीडियो के अंत में एक उपाय ज़रूर बताऊंगी। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने प्रश्नों की। सबसे पहले कि घर की चौखट पर दीपक कब जलाना चाहिए, सुबह या शाम को। देखिए, सुबह भी घर के जो मुख्य द्वार पर दीपक है प्रज्वलित किया जाता है। जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है, मतलब कि कुछ लोग या कुछ ऐसे जगह होती हैं, क्षेत्र होते हैं जहाँ सुबह सुबह स्नान करने के बाद घर की जो मुख्य दहलीज होती है वहाँ पर पूजन किया जाता है। दहलीज पूजन की रिवाज होती है, प्रथा होती है। हर जगह ऐसी परंपरा नहीं होती है, लेकिन कई कई जगह होती है जहाँ डेली दहलीज पर सुबह पूजन करना आवश्यक होता है और वह डेली पूजन करते हैं दहलीज की। तो जहाँ रिवाज है वह तो सुबह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय घर की जो चौखट होती है वह दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि शाम के समय एक नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती हैं। और देखें तो दोनों तरह की जो शक्तियाँ होती हैं उस समय एक्टिवेट हो जाती हैं। ऐसे में शाम के समय दीपक मुख्य द्वार पर जलाने से नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं वह घर में प्रवेश नहीं कर पाती और पॉजिटिव शक्तियों का हमारे घर में आगमन होता है। वैसे तो शास्त्रों के अगर शास्त्रों की बात करते हैं तो संधि काल जिसे कहते हैं, सुबह और शाम का जो संधि काल होता है, हमने उस संधि काल में यह दीपक प्रज्वलित करना होता है। क्योंकि जब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और दीपदान हम करते हैं तो हमें यह समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी
कहा जाता है कि शाम के समय माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और हर घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी आती हैं और उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। जिस घर की चौखट पर दीपक लगा हुआ होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं और जिस घर की चौखट पर दीपक नहीं लगा होता है, अंधेरा पड़ा होता है, वहाँ पर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए सुबह और शाम का संधि काल का जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है, बहुत ही ज़्यादा खास होता है। इसलिए सुबह आप जल्दी उठकर अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई कर लीजिए। अगर आपके यहाँ सुबह दहलीज पूजन नहीं की जाती है, रिवाज नहीं है, प्रथा नहीं है ऐसी, तो आप अगर सुबह के समय दीपक नहीं प्रज्वलित करते हैं तो आप सुबह उठकर अपने घर की जो मेन डोर होता है, मुख्य दहलीज होती है, उसको आप साफ कर सकते हैं। देखिए, सुबह दीपदान करना या ना करना यह आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी से ही सब कुछ होगा। तो आपकी अगर मर्जी है तो आप दीपदान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपने ऐसे में अगर दीपदान नहीं करना है सुबह का तो आप अपनी घर की चौखट को जल्दी उठकर सुबह जरूर साफ कर लीजिए और जल का जो छिड़काव होता है वह करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस इतने से ही जो माता लक्ष्मी होती है आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि जो जल के छिड़काव होता है उससे एक तरीके से आप अगर पूरा घर नहीं धो रहे हैं, पोछा सुबह नहीं लगा रहे हैं, तो जल का जो छिड़काव है उससे आपका जो दहलीज होती है वह शुद्ध हो जाती है, साफ मानी जाती है, धुली हुई मानी जाती है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके घर प्रवेश कर जाती हैं अगर आपने सुबह दहलीज पूजन नहीं की है फिर भी। और लेकिन अगर शाम के समय आप दीपदान करना चाहते हैं और आप करते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो शाम का समय दीपक प्रज्वलित करते हैं वह सूर्य अस्त होने से पहले करना चाहिए। सूर्य अस्त के समय नहीं करना चाहिए, या आप ऐसे समय कीजिए जिसे गोधूली वेला कहते हैं। जैसे जो सूरज का दो संध्याओं का मिलन होता है, जैसे कि अगर आप जानते हैं दिन और रात्रि के जो मिलन होता है उस समय को आपने अपनी चौखट पर, उस समय संध्या के समय दिन और रात का जब मिलन होता है अपनी चौखट पर अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक आपने प्रज्वलित कर लेना है। ऐसा नहीं है होना चाहिए कि सूर्य अस्त हो गया हो, अंधेरा हो गया हो और तब आप दीपक लेकर आए हैं और प्रज्वलित कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कई लोगों को पता नहीं होती है। देखिए, जब भी आप संध्या के समय का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक हम अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे। आपने वहाँ अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना है, उस दीपक को अपने घर के हर कमरे में घुमाना है, अपने घर की जो किचन होती है अपने घर के मंदिर में, अपने घर की किचन में और घर के हर एक कमरे में घुमाना होता है। जिस प्रकार की आरती करते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा कर आपने घुमाते हुए अपने हाथ से आपने कोई भी मंत्र बोलना है, जो मंत्र आपको प्रिय हो, आपके जो इष्ट हैं उनका बीज मंत्र बोल लीजिए, या कोई भी देवी या देवता उनका नाम लेते हुए उनका अगर मंत्र बीज मंत्र पता है तो वह बीज मंत्र बोलते हुए आपको यह घर के बाहर लेकर जाना है दीपक। अपने घर में घुमाना यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दीपक, क्योंकि ऐसा करने से अगर ऐसा होता है कि हमारे घर में जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं उस समय तो जो अंधेरा होता है वह दूर हो जाता है। और जब हम अपने घर में पूरे घर में अगर चाहते हैं कि पॉजिटिविटी फैले तो अब हमने क्या करना होता है, पूरे घर में अपने दीपक को उसको दहलीज वाले दीपक को आपने घुमाना होता है रखने से पहले। आपने ऐसा जब आप करते हैं तो घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, कोई भी गलत चीज़ अगर आपके घर में होती है उपस्थित, तो वह सभी आपके उस दीपक के साथ ही वह घर से बाहर चली जाती है और वह घर से बाहर चली जाती है और उसके बाद माता लक्ष्मी और जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो आपके घर में फिर प्रवेश करती हैं। देखिए, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं ये दीपक दहलीज पूजन का, तो उसमें आपने ऐसा नहीं करना होता है। उसमें आपने पूरे घर में सुबह के समय यह दीपक नहीं घुमाना होता है। यह शाम के समय, संध्या के समय जो दीपक प्रज्वलित करते हैं दहलीज पर, उसमें करना होता है, उस दीपक को घुमाना होता है। जो सुबह करते हैं दीपक आप, उसको आपने वहीं अब चौखट पर जहाँ आप पूजन करते हैं वहीं पर आपने प्रज्वलित करना होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए, अब बात करते हैं कि दीपक की जो दिशा होती है वह किस तरफ
होनी चाहिए। दीपक की जो दिशा होती है हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप अंदर से अगर आप बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका वह बायां हाथ पड़ना चाहिए, मतलब कि लेफ्ट साइड। और अगर आप बाहर से अंदर की तरफ अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका जो राइट साइड होता है, मतलब कि जो दायां हाथ होता है, उस तरफ आपने दीपक प्रज्वलित करना है। आप, या फिर से मैं दोहराती हूँ, बाहर से अंदर आ रहे हैं तो आपका जो बायां हाथ है, मतलब राइट साइड जो पड़ रहा है दरवाजे उस कॉर्नर पे, उस जगह पे आपने घर की चौखट पे उस जगह पे रखना चाहिए। और अगर आप घर के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट पड़ रहा है, जो बायां पड़ रहा है, उस तरफ आपने दीपक प्रज्वलित करना होता है। इस बात का विशेष ध्यान आप रख सकते हैं। दीपक की जो बाती होती है वह गोल होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। काफ़ी लोगों की यह प्रश्न था, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वैसे घर के जो मुख्य द्वार होता है उस पर लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, लेकिन अगर आप गोल लगाना चाहते हैं तो गोल भी लगा सकते हैं। और अब ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर आप लंबी बाती लगाते हैं, लंबी बाती का प्रयोग कर रहे हैं घर के मुख्य द्वार पर, दहलीज के ऊपर रखने के लिए दीपक में, तो आपने दो लेनी है, एक सिंगल बाती नहीं लेनी, लंबी बाती आपने दो लेनी है। उसे अच्छे से रब करना है और वह उसमें लिपट जाएगी, तो उसके बाद आपने उसको मतलब प्रयोग करना है। अगर आप एक सिंगल लेना चाहते हैं, गोल बाती अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको एक ही बाती लेने की ज़रूरत है, दो दो लेने की ज़रूरत नहीं है गोल बाती में। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत इतना ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने लंबी बातें ली हैं या गोल बातें ली हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा पूजा पर। अब जो बात अगला प्रश्न था वह यह था कि आप, काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये जो हम पूजा करते हैं शाम के समय चौखट पर, इसमें जो क्या कहते हैं, वो होता है बारिश जैसी समस्याएं जो लोगों को सामना करना पड़ती है। कई बार होता है आंधी आ रही है और बारिश हो रही है, या फिर घर के जो आसपास के पड़ोस के लोग होते हैं वह देखते हैं कि ये क्यों दीपक अपने घर के दहलीज पर शाम के समय जला रहे हैं, तो कई लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो उन बातों से बचने के लिए कई लोग या तो बंद कर देते हैं ये दीपक जलाना, ये तो गलत होता है। दीपक अगर आप जलाते हैं, आपका मन है, आपका रिवाज है, तो आपको अवश्य जलाना चाहिए। किसी और की वजह से आपको अपनी पूजा पाठ में रुकावट नहीं लानी चाहिए। तो अगर ऐसा है कि आंधी या बारिश की वजह से यह दीपक बुझ जाता है, शांत हो जाता है, तो आप ऐसी समस्या में आप दीपक को अंदर की तरफ भी रख सकते हैं, बट जो मेन गेट होता है उसके पास ही रखिए। ऐसा नहीं कि अंदर रख रहे हैं लेकिन बहुत दूर रख रहे हैं। मेन गेट का जो मुख्य द्वार है उसके पास ही रखना है। अगर बारिश या आंधी आ रही है, आपको लग रहा है दीपक ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, शांत हो जाएगा, तो ऐसे में आप अंदर की तरफ रख लीजिए दीपक को। और वैसे तो बाहर की तरफ ही रखना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अंदर की तरफ रख सकते हैं। और आपने इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि आप जब भी ये ऐसा करेंगे, अगर कोई समस्या है, तो पहले आपने दीपक पूरे घर में घुमाना है शाम का। उसके बाद जो बाहर मेन गेट है वहाँ पर भी आपने जिस स्थान पर आपको रखना होता है दीपक, वहाँ पर भी आपने जिस प्रकार आरती करते हैं उस प्रकार घुमाना है। उसके बाद आप चाहें अंदर की तरफ रख सकते हैं। और ऐसा करने से किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक शक्ति होती है, या कोई दोष होता है, या कोई ग्रह दोष होता है, या पितृ दोष होता है, उसकी समस्या अगर से आप जूझ रहे हैं, आप पीड़ित हैं, तो वह सभी दूर हो जाती हैं। दीपक हमें कितने समय तक के लिए जलाना है, यह प्रश्न भी लोगों का था। तो इस पर बात करते हैं कि दीपक जो हम प्रज्वलित करते हैं, हमारे शास्त्रों में तो ऐसा ही कहा गया है कि दीपक जो हम प्रज्वलित करते हैं वह दीपक कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा तक जलना आवश्यक होता है। दीपक आपका कितना भी बड़ा हो, आप उसमें थोड़ा सा उसमें घी डाल लीजिए और तिल का तेल डाल लीजिए, और जिससे भी आप प्रज्वलित करना चाहें आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आपने ऐसा ये देख लेना है कि अगर दीपक आपने घी डाल दिया, उसमें तेल डाल दिया, उसमें से निकालना नहीं है या उसे जानबूझ के शांत नहीं करना है। जब तक वह जलता है, जितनी देर तक जलता है उसे जलने दीजिए।
और अपने आप दीपक को शांत होने दीजिए। दीपक हमें जो लेना होता है वह किसका लेना है, यह भी काफ़ी लोगों का प्रश्न है। तो देखिए, मिट्टी का दीपक, आटे का दीपक, धातु का दीपक, आप इनमें से कई लोग आटे का भी प्रयोग करते हैं, आटे का दीपक भी डेली बनाकर वह लगाते हैं। मिट्टी का जो दीपक आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संभव हो तो आप किसी भी धातु का दीपक प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उस धातु का अगर आप दीपक प्रयोग करते हैं तो आप धातु के दीपक को दोबारा से धोकर, साफ कर कर अगले दिन उसको अपनी पूजा में दोबारा से लेकर आ सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप आटे का या फिर मिट्टी का जो दीपक होता है उसको प्रयोग में लेकर आते हैं तो वह दोबारा से अगले दिन यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप प्रतिदिन दीपक लगाते हैं तो धातु का अगर आप प्रयोग करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगले जो प्रश्न है वह यह था कि हमें घी का या तेल का किसका दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये भी काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न रहती है। जो दीपक हम मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करते हैं उसमें या तो आप घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल के तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का प्रयोग भी आप शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। और वैसे तो देखा जाए दीपक हमारे जीवन में उजाला लाता है। जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह अंधकार को दूर करता है, और अंधकार दूर होता है तो हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। इसलिए संध्या का दीपक जो है लगाना बहुत ही ज़्यादा चौखट पर ज़रूरी है। आप इसमें मत ये कि घी का ही प्रयोग करना है, आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगला जो प्रश्न था वह महिलाओं से जुड़ा हुआ था कि मंथली प्रॉब्लम अगर आती है उनको तो वह दीपक कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। देखिए, कोई भी पूजा हम मंथली, जो महिलाओं की मंथली प्रॉब्लम आती है मासिक धर्म की, उसमें हमें दीपक को नहीं जलाना होता है। हम ऐसी स्थिति में कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, ना ही हम मंदिर जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने घर का जो दीपक है चौखट पे वह भी नहीं जलाएंगे। आप ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में कोई है तो आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं, वह भी जला सकते हैं। आप अपने हस्बैंड को, पतिदेव को बोल सकते हैं, वह भी आपका यह दीपक जला सकते हैं। अगर आपने नियम पाला हुआ है, नियम अनुसार अगर आप प्रतिदिन दीपक लगाते हैं चौखट पर, तो आपको वह खंडित नहीं करना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए कि वह 4-5 दिन आप किसी और से जलवा लीजिए, अपने पति या बच्चों से। तो यह खंडित ना हो, ऐसी आप प्रयास कीजिए। देखिए, कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि हम दीपक कितनी संख्या में शाम के समय जला सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो जो दीपक हैं वह 3 से ज़्यादा भी जला सकते हैं। वैसे 3 दीपक जलाना शाम की पूजा में आवश्यक होते हैं। किसी भी देव वृक्ष यानी कि बेलपत्र, आंवले का पेड़ या केले का जो पेड़ होता है आपके घर में होता है, आप वहाँ भी दीपक आप लगा सकते हैं। घर के जो पास अगर कोई मंदिर है तो वहाँ भी अगर जाना चाहें आप जाकर वहाँ भी दीपदान ज़रूर कर सकते हैं। शास्त्रों में तो कम से कम 3 स्थानों पर दीपक आवश्यक जलाना है, ज़रूरी है। जैसे कि पहला स्थान जो है वह हमारे घर का ही जो मंदिर होता है, ईशान कोण में जो स्थापित होता है वह मंदिर, वहाँ पे जलाना आवश्यक है पहला दीपक। दूसरा दीपक हमारे मुख्य द्वार पर आवश्यक होता है, और तीसरा दीपक होता है हमारे घर में जो तुलसी जी का पौधा होता है उसके आगे दीपक लगाना। ये 3 स्थान पर दीपक लगाना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है संध्या के समय। और इसके अलावा आप अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी मर्जी से आप चाहे कितने भी अपनी श्रद्धा के अनुसार कितने भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, या आप आपको जितनी भी संख्या में जलाना हो। जैसे घर में अगर आपके पूजनीय पौधे हैं, बेलपत्र हैं या शमी का पौधा है, या फिर आप वहाँ पर भी दीपक दान कर सकते हैं। तो ये थी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी। एक बात और कहना चाहूँगी कि दीपक को कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखते हैं, उसके नीचे प्लेट, उस पर चावल अवश्य रखिए, और या गेहूं के दाने रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं। खाली ऐसे दीपक नहीं रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप। ये थी जानकारी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जो सभी को पता होनी चाहिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और वीडियो ज़रूर अपनों के साथ शेयर कीजिए। आगे जानकारी लाती रहूँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।